गुड आफ्टरनून क्लास सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स जो कर रहे हैं वो कपल्स के ऊपर रिलेटेड कर रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है जिसमें बताया गया है कि एक जो शाफ्ट है उसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और उस पर 200 न्यूटन का एक पुली लगी हुई है। तो पुली को घिरनी जिसे कहते हैं हम हिंदी में, उसे वो एक समान वेग से घुमा रहा है, उसका कोई वेग नहीं, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। तो उसके बाद बोला गया है कि बलयुग्म का वह बल जो 30 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी पर लगा होना चाहिए। ऐसा आपको फोर्स कैलकुलेट करना है जो 30 सेंटीमीटर की जो पुली है उस पर लगा हो और उसे वो घूमने से रोक सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कपल इन दोनों के बीच में कपल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो कपल है किसके बीच में, दो शाफ्टों के बीच में। तो उसके लिए आपने सीधे सीधे पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो 200 का फोर्स लग रहा है और उसमें जो हमने न्यूटन के साथ मीटर लेंगे तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 0.03 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे इसे। इसके बाद हमने क्या करा, इसका 3 न्यूटन मीटर के हिसाब से आपका क्या आ गया, कपल आ गया बिटवीन टू शाफ्ट। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करा, अब हमने वो मूवमेंट निकालना है जिससे मतलब जो 30 सेंटीमीटर की जो पुली है उसको हम रोक सकें। तो हमने क्या करा, फोर्स ऑन पुली इनटू डायमीटर ऑफ पुली। तो पुली पे फोर्स कितना नीचे को दिखा रखा, पी, दोनों तरफ से पी उससे घूम रही है फोर्स से, और डायमीटर है 0.3। तो इसको अब P इंटू 0.3 तो 0.3 P हो जाएगा। तो उसके लिए हमने देखा कि अब घुमाने वाले यह मूवमेंट है वो घुमाने वाले आघूर्ण के बराबर और विपरीत होना चाहिए। तो अब जो पहला मूवमेंट है उसको जो घुमा रहा है उसके वो बराबर भी होगा और अपोजिट भी होगा, तभी वो उसे रोक पाएगा ना, अगर वो उसके इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो हमने क्या करा, P इंटू 0.3 इंटू इक्वल्स टू 3 के बराबर रख लिया, जो ऊपर हमारा 3 न्यूटन मीटर के हिसाब से आया। तो यहाँ पर से हमारी P की वैल्यू आ गई है 10 न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि दो घिरनियाँ जिनका व्यास मतलब कि जिनका डायामीटर, दो आपकी ऐसी पुलीज़ हैं जिनका डायामीटर है 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगी हुई है, मतलब कि एक शाफ्ट पर ये अप्लाइड हैं ये इन पे। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो जो पुलीज़ हैं उनको क्या कहा गया है कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल F ज्ञात कीजिए। तो इनको आपस में मतलब इन इक्विलिब्रियम में स्थिर रखने के लिए इन दो पुलीज़ को आप क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे कि कितना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा कि जो रोकने वाला बल का केंद्र पर आघूर्ण कितना है, कि रोकने वाले बल मतलब फोर्स, जो वो स्टॉपिंग फोर्स जिसका जो उसका केंद्र से मतलब कि सेंटर से मोमेंट कितना होगा। तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0.05 अपॉन 2, जो कि क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसके बाद हमने क्या करा कि घिरनियों को स्थिर रखने के लिए उपरोक्त दोनों आघूर्ण बराबर होंगे। फिर से वही पुराने क्वेश्चन की तरह हमने टेक्निक लगाई कि जो अब जितना चलने वाला फोर्स है अगर उतना ही फोर्स हम लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल, तो वो रुक जाएगी वो घिरनी। तो हमने क्या करा, F 0.05 अपॉन 2 इक्वल्स टू 600 इंटू 0.08 अपॉन 2। तो ये यहाँ से F की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर से एक ही अननोन क्वांटिटी थी F, फोर्स, जो हमें कितना लग रहा है, जो उसमें लग रहा है, तो वो आ जाएगा 960 न्यूटन। तो वो दोनों के दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।